अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज इस कंडीशन को मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो हमारे पास है माइग्रेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। माइग्रेन जो है हमारे पास ये एक हेडेक की टाइप है। ये बहुत कॉमन है, मोस्टली पीपल अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट माइग्रेन के साथ आता है तो वो कंप्लेन करता है कि उसको आधे सर का दर्द है और ये पेन जो है वो शूटिंग और पाउंडिंग किस्म की होती है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कोई वार्निंग साइंस नहीं शो होते हैं। मोस्टली देखा जाए कुछ पीपल होते हैं उनको माइग्रेन होने से पहले कुछ वार्निंग साइंस शो होते हैं, बट मोस्टली लोगों को कोई वार्निंग साइंस शो नहीं होते और अचानक से सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी पेन हमारे पास 1 से लेकर 4 घंटों तक रह सकती है। अब इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसके प्राइमरी कॉज की बात की जाए तो ये जेनेटिक है। ये हेडेक जो माइग्रेन है जेनेटिक होता है जो कि फैमिलीज में रन कर रहा होता है। सेकेंडरी कॉजेस इसके डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसके अलावा पेशेंट की स्लीप प्रॉपर नहीं है, टाइम पर वो नहीं रात को सो रहा, अपनी मील्स को स्किप कर रहा है, सुबह का खाना खा लिया, दोपहर का स्किप कर दिया, उसके बाद फिर रात को खा लिया। मील स्किप करने की वजह से भी माइग्रेन होता है। अब हम टोटली मेडिसिन पे रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि सबसे पहले हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे वर्क करते हैं। अगर तो वो वर्क ना करें, उससे पेशेंट को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा, देन हम मूव करते हैं मेडिसिन की तरफ। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने ये करना है कि उन लोग पेशेंट्स को चाहिए कि चॉकलेट्स, इसके अलावा कॉफी वगैरह का कम इस्तेमाल करें। अल्कोहल अगर यूज कर रहा है तो उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। और जब दर्द स्टार्ट हो गया सर का तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो डार्क रूम में जाकर ले जाए, स्ट्रेस को रिलीव करे। इसके अलावा जो है हम लोग ओपियो प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये एक्सपीरियंस पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं। हमारे हेड पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कंप्रेस किया जाए तो माइग्रेन क्या है वो रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑयल आता है जो कि यूकलिप्टोल है, उसको लगाने से पेन रिलीफ हो जाती है पेशेंट की। नेक्स्ट अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो पैनाडोल का यूज किया जाता है। अगर तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं पेशेंट का पेन रिलीफ हो रहा है देन हम लोग पैनाडोल यूज करते हैं, बट कोशिश करें कि ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें बिकॉज इट कैन इफेक्ट योर किडनीज। अब नोट किया गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनमें विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये इस चीज की कमी को पूरा किया जाए। और वो किस तरह से पूरा हो सकता है? विटामिन B12 जो है हमारा मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट्स में होता है, बादामों में होता है। ड्राई फ्रूट्स का यूज किया जाए। अगर तो वो आपकी पहुंच से दूर है, आप नहीं खरीद सकते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ मल्टी विटामिन भी आते हैं जिसमें हमारे पास सरबेक्स जी भी है, जिसमें विटामिन B12 मैग्नीशियम, इसमें डिफरेंट मल्टी विटामिन प्रेजेंट होते हैं। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्राबेक्स, ये भी एक मल्टी विटामिन है जो कि हमारे विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। इसको किस तरह से यूज करना है, कितनी डोजेज होनी चाहिए, इसके भी मुकम्मल रिव्यू मैंने अपनी वीडियो पर शेयर किए हैं इसी चैनल पर, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।